हुजरत मदीना, इस्लाम का नया सफ़र। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत खिलमखिला देना शुरू की तो कुरैश के सरदार सख्त दुश्मन हो गए। इन्होंने मुसलमानों पर जुल्म व सितम बढ़ा दिया। कुछ स्वादे अलिफ़बे को हबशा इथोपिया हिजरत करना पड़ी, लेकिन आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया कि मुसलमान मदीना की तरफ हिजरत करें। मदीना के लोग अंसार पहले ही ईमान ला चुके थे और बैत उक़बा में वादा कर चुके थे कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान और माल से बचाएंगे। कुरैश को जब पता चला कि मुसलमान मदीना जा रहे हैं तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की। चाल ये थी कि हर कबीले का एक नौजवान मिलकर एक ही वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करे ताकि बनो हाशिम किसी एक कबीले से बदला ना ले सकें। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को पहले ही खबर दे दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत लामिया को अपने बिस्तर पर सोने के लिए कहा और फरमाया, मेरे कपड़े ओढ़कर मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इस रात जब कातिल दरवाजे के पास ताक में बैठे थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से बाहर निकले। आपने मुट्ठी भर मिट्टी ली और उन पर डाली और कुरान की ये आयत पढ़ी, इससे ज़्यादा हमने उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया है, सो वो तुम्हें देख नहीं सकते। यास 9। अल्लाह की कुदरत से वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी हज़रत अबू बकर सवाद दालियाक़ाफ़ को साथ लिया और दोनों मक्का से निकल गए। 3 दिन तक वो दोनों मक्का के करीब एक पहाड़ की गार में छपे रहे, जिसे गार सूर कहते हैं। किफ़ार तलाश करते हुए गार के दहाने तक पहुंच गए। हज़रत अलिफ़बे वाओ बेकाफ़रे घबरा गए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो ज़रा सा नीचे देख लेंगे तो हमें देख लेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी, गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। तौबा 40। अल्लाह ने कमाल का मंजर बनाया। मकड़ी ने गार के दहाने पर जाला बिन दिया और एक कबूतर ने वहाँ घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। किफ़ार ने ये देखकर कहा, अगर कोई अंदर गया होता तो जाला और घोंसला ना होता। यूं वो वापस लौट गए। 3 दिन के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अलिफ़बे वाओ बेकाफ़रे मदीना की तरफ रवाना हुए। इस सफ़र में कई वाक़यात पेश आए। सराक़ा बिन मालिक घोड़े पर पीछा करने आया, लेकिन इसका घोड़ा बार बार रेत में धंस गया। आखिरकार उसने समझ लिया कि यह अल्लाह की हिफाजत है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रास्ते में कई कबीले मिले, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को महफूज रखा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब पहुँचे तो अंसार खुशी से झूम उठे। मर्द, औरतें और बच्चे सब गलियों में निकल आए। बच्चे खुशी के गीत गाने लगे। तला अल बदर अलीना, हम पर चंद तुलू हो गया। मदीना वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़े जोश व मोहब्बत से इस्तकबाल किया। उसी दिन से इस्लाम को एक मजबूत मरकज़ मिल गया। 1. अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी ताकत है। 2. मुश्किल वक्त में सब्र और भरोसा ही मोमिन का हथियार है। 3. हिजरत कुर्बानी और नई शुरुआत की अलामत है। 4. मदीना की हिजरत ने इस्लाम को फैलने का नया दरवाज़ा खोल दिया।